जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बिल्कुल सच्ची घटना है। बिल्कुल सच्ची घटना है और सारे न्यूज़ चैनल पे सारे अखबार उस पे चल रही है और मुझे सुनाने में उल्टी आ रही है। कभी कभी मैं पूछती हूँ, ये नाग देवता तुम किस किस से माफ़ी मांगोगे? यमराज से, माँ बाप से, गुरु से, समाज से, कन्या से, देवी से, या फिर खुद अपनी 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 आत्मा से माफ़ी मांगोगे? आपके गुनाहों की जो सज़ा है ये कौन कम करेगा और कैसे झेल पाओगे? चींटी काट लेती है तो हम झेल नहीं पाते हैं, और जब तुम्हारे ऊपर गर्म तेल में डाले जाओगे और या फिर तुमको नाग के मुंह में डाला जाएगा, या फिर गर्म लोहा की छड़ तुम्हारे पीछे में डाली जाएगी, या फिर तुमको नंगा करके खंभे से बांध दिया जाएगा और तुम्हारे गुप्तांगों में चूहे छोड़ दिए जाएंगे, तब क्या करोगे बताओ? दोस्तों चलते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं आपको ये गंदी घटना। 21 दिसंबर 2021 को चेन्नई से एक लेटर जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। उस लेटर में एक लड़की लिखती है कि लड़कियों के लिए जगह कौन सी सुरक्षित है? माँ बाप की घर, भाई का घर, भगवान का घर, मंदिर मस्जिद, बताइए, चर्च, गुरुद्वारा, या फिर माँ की कोख? माँ की कोख से तो बच्चियाँ निकाल ली जाती हैं, हाथ डाल करके उनके ऊपर केमिकल डाल करके उनको ठुक्की ठुक्की कैंची के द्वारा टुकड़े टुकड़े करके पेशाब के थ्रू, गुप्तांग के थ्रू बाहर कर दिया जाता है, डस्टबिन में डाल दिया जाता है। कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे, कोख में पल रहे बच्चे सेफ हैं? बताना चाहूँगी, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ बेटियाँ सुरक्षित हों, कोई भी जगह नहीं है। इतना लेटर दे करके लड़की हमेशा हमेशा के लिए, जिस लड़की ने ये लेटर लिखा था वो अपनी आत्महत्या कर चुकी थी, अपने को सुसाइड करके मार चुकी थी। लड़की के मरने के बाद वो वायरल जब होता है, जब जिंदा थी तो वायरल नहीं हुआ, जिंदा शायद रह लेती वायरल कर देते, लेकिन जब वो देख लेती है कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई एफआईआर लिखने वाला नहीं है, कोई बहस करने वाला नहीं है, कोई इस बात को पूछने वाला नहीं है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और उसके बाद वो अपने को ख़त्म कर लेती है। लड़की के मरने के बाद समाज में बहस का मुद्दा बन जाता है, वो लेटर वायरल हो जाता है। ऐसा पत्र क्यों लिखा, स्कूल में क्यों दिया? दोस्तों मैं बताना चाहूँगी, वो ना तो टीचर के पास सेफ थी, ना तो दोस्तों के बीच सेफ थी। यही बहस छिड़ती है और चारों तरफ से ये वीडियो और ये न्यूज़ चलने लगती है। लड़की के जीवन आसान नहीं होता है, खासकर माँ बाप जो मर जाते हैं, खासकर माँ मर जाती है। जो बात आपको मैं बताने जा रही हूँ, इस बात को समझ करके, सुन करके, कान बंद करके और चुपचाप अपने सीने पे हाथ रखना और सोचना कि आप क्या कर रहे हो। आखिर ये कौन सा पत्र था, किसने लिखा था? दोस्तों महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई का एक धारावी इलाका है। धारावी इलाके में एक लड़की थी जो कि अभी कक्षा 10 में पढ़ रही थी। वो लड़की अपने स्कूल खुलने यानी कोरोना काल में जब स्कूल बंद हो जाता है उसके पहले बड़ी खुश रहा करती थी, बड़ी हंसती थी, बड़ी खिलखिलाती थी। उसके बाद जब स्कूल खोल दिया जाता है और वो लड़की स्कूल में आती है तो डरी सी, सहमी सी, शॉक्ड और काली हो चुकी थी, डिप्रेशन में। लड़कियां स्कूल खुलने पर बड़ी ज़्यादा खुश थी, चहचहा रही थी, खेल रही थी, कूद रही थी, सहेलियों से बात कर रही थी, लेकिन ये लड़की जैसे लगता मर गई है, ऐसे कोने में दबी और कुचली बैठी थी। पहले जैसी नहीं थी जैसे पहले कभी हुआ करती थी। सन 2019 से पहले मैडम ने कई बार उससे जानने की कोशिश की कि बेटा क्या हुआ है। टीचर आके पूछती है कि बेटा मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम इतनी ज़्यादा गम में डूबी हुई, शांत रहने लगी हो, पहले तो बड़ा ज़्यादा खेलती कूदती थी, क्या हो गया? तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं निकलती? तुम्हें किसी चीज़ में दिलचस्पी क्यों नहीं है? क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या बताओगी मुझे? पर वो कुछ नहीं बताती है। मगर कुछ टाइम गुजरता है, उस कुछ टाइम गुजरने के बाद, महीने 1.5 महीने के बाद घर में कुछ ऐसा देख लेती है कि उसकी नींद रातों की और दिन की गायब हो जाती है, पढ़ने की इच्छा खत्म हो जाती है, खाना खाने की इच्छा खत्म हो जाती है, जिसको देखने के बाद उसको लगता है कि अब ये बात छुपाना बेकार है। अभी तक जिस सदमे में मैं जी रही थी और जो झेल रही थी, अब वक्त आ गया है कि इस बात को सबको बताना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं बताती हूँ तो अनर्थ हो जाएगा। वो लड़की स्कूल जाती है, अपने क्लास टीचर से कहती है, मैम मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बात कुछ ये है कि मेरी छोटी बहन अभी 9 साल की है या 10 साल की होगी, मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मेरी माँ बहुत पहले मर चुके हैं। मुझे डर लगता है मेरे पापा, मेरे भैया कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बहन के साथ कुछ ऐसा करें जो कि मैं झेल रही हूँ। मैडम बड़ी हैरान हो जाती हैं, लड़की अपने भाई, अपने सगे बाप के बारे में इतना गंदा बोल रही थी। कोई अपने पिता के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? मैडम शॉक्ड हो जाती हूँ। उस लड़की ने कहा, मैम मेरी बहन को बचा लीजिए। मैं तो नहीं बच पाई, लेकिन सच में मेरी बहन को बचा लीजिए।
बस यही जानना था कि स्कूल की टीचर उठ करके भाग करके प्रिंसिपल के साहब के पास जाती हैं। लड़की धाराही की रहने वाली थी, बोल रही थी, बात प्रिंसिपल को जा कर के बताती है। जब प्रिंसिपल जी सुनती हैं वे बात, तो वो भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और उनकी आंखों से आंसू टप टप सामने गिर जाते हैं। वे सोचने पे मजबूर हो जाती हैं कि जो बड़े नहीं कर पाते वो छोटे कर देते। मतलब छोटी छोटी सहमी सहमी गुलाब की कलियाँ इतना दर्द कैसे झेल लेती हैं, इतना मेहनत कैसे कर लेती हैं, और फिर ये बेचारी जीती कैसे हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी थी। ये बात शुरू होती है जनवरी 2020 से। ये लड़की, जिसकी उम्र उस वक्त अभी 13 से 14 साल थी, फिलहाल उसकी उम्र अभी 16 साल की है। लड़की उस वक्त अपने घर में अकेले थी, माँ नहीं थी क्योंकि माँ मर चुकी थी। बड़े भाई की उम्र 20 ईयर्स की थी और वहीं पे 40 से 45 साल का पिता रहा करता था। ये लड़की अपने घर में अकेली रहती थी, छोटी सी बच्ची के साथ, यानी बहन के साथ। अचानक उसके पिता के घर में एंट्री हो जाती है। उसके पिता ने अपनी बेटी को कुछ ऐसी अवस्था में लेटे हुए देखा था, उसे मन पे काबू नहीं हुआ था, और लेटे हुए देखने के बाद अपनी ही बेटी के साथ उसने ज़बरदस्ती करना स्टार्ट कर दिया। बेटी को पहली बार में समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि, मतलब बेटी बताती जिस तरह से अपनी टीचर को, कि मैं समझ नहीं पा रही थी तो इस सब चीज़ों से होगा क्या, आगे चलकर इससे ये क्या करना है, मतलब क्या है, इसको कैसे क्यों रहा है। क्योंकि वो बाप नहीं था, वो हैवान था। जिसने उसको बचपन से गोद में रख के पाला था, वही बाप जो उसकी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा था, छोटी छोटी ज़रूरतों को ख्याल रखा था, वही उसके साथ अब पर डे का रूटीन बना लिया था। जब कोई नहीं होता था और छोटी वाली सो जाती थी बेटी, तो मुंह काला करता था। अब समझ सकते हो कि 11 से 14, 12, 13 साल की लड़की के साथ 50 साल का हैवान बूढ़ा डेली मुंह काला कर रहा होता है। बेटी डेली मुंह काला करवाती थी, पूरा घर का काम करती थी, खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, झाड़ू लगाती थी, छोटी बहन को तैयार करती थी, छोटी बहन का टिफिन तैयार करती थी, घर के पूरे दोनों लोगों का खाना बनाती थी, 20 साल के भाई का और 45 साल के बाप का। उसके बाद अपना टिफिन तैयार करती थी। इतना करने के बाद वो स्कूल जाती थी। स्कूल में अच्छे कपड़े नहीं थे, इससे स्कूल में किसी से कोई दोस्ती नहीं हो पाती थी, मतलब लड़कियों से वहाँ भी कोई इज्जत नहीं थी, और घर में इतना काम। उसके बाद जब रात में सोने का टाइम आता था, चैन से सो जाए 2 रोटी खा करके, तो हैवान आ जाता था। अब आप सोच सकती हो कि आप अपने दिल में सोचिए कि वो झेलती कैसे होगी, वो कैसे दर्द को सहती होगी। यहाँ छोटी सी हमें नींद आ जाती है तो कोई हमें चाय बनाने के लिए कहता है तो हम कहते हैं हमारी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई, हे भगवान ने तुमने हमें दिया क्या है, हे भगवान तुम हमारी ज़िंदगी उठा लो, यहीं पे उठा लो, मैं मरना चाहती हूँ। इतना झेलने के बावजूद भी बेटी किसी से कभी कुछ नहीं बोलती थी, और वो ये सोचती थी कि धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। सहम सहम के धीरे धीरे उसकी आदत बन गई थी। जब भी बाप पैक बनाता था तब भी उसके पास बस आ जाता था और सारे एक एक परत करके चीथड़े ऊपर के कपड़े उतार देता था। उसके बाद वो सब करता था जो एक बड़ी औरत के साथ करना चाहिए। एक्चुअली दोस्तों, बाप एक एक्सपोर्ट हाउस में काम करता था, जहाँ पे लेदर का काम होता था, यानी जैकेट वगैरह, जूते वगैरह, लेदर के बेल्ट वगैरह और बैग बनता था। अब ये सिलसिला डेली का हो चुका था। जब उसका मन करता था, जब वो दारू पीता था तब अपना मुँह काला कर लिया था, और जब कोई नहीं होता था तब उसका जो बड़ा भाई था, जिसकी उम्र अभी 20 ईयर्स की थी बताई जा रही है, 25 जनवरी 2019 को जब घर में इसकी बहन है और कोई नहीं था, तब उसने पहली बार ज़बरदस्ती की थी। उसने भी शायद कहीं छुप करके अपने बाप को देख लिया था, बाप को ऐसा करते हुए, या रात में किसी तरह से देख लिया था, इसलिए उसने सोचा था कि दिन में मैं, रात में पापा। क्योंकि उसको समाज के बारे में, इसके रीति रिवाज के बारे में कुछ नहीं पता था, वो बेटी इसलिए बाप और भाई दोनों को सहती थी। उसके पास इतना डर था कि मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं, किससे बताऊं, और वो बताती तो किससे बताती। माँ मर चुकी थी, वो दुनिया में नहीं थी, वो पहले ही ख़त्म हो गई थी, सब कुछ अनर्थ शुरू हो गया था। अनर्थ शुरू हो गया था छोटी वाली लड़की के पास साथ, जो छोटी वाली लड़की थी उसके साथ अनर्थ शुरू हो गया था। लॉकडाउन में अब बाप और भाई दोनों, उनका मन करता था बेटी के साथ, और अब छोटी वाली के साथ मुँह काला करना स्टार्ट कर दिए थे। अपनी दर्द, अपनी परेशानी
ये बड़ी बेटी सोच सोच के सह सह के ऐसे दिन गुजारती है, यानी कि 2 से 3 साल अपना दिन गुजार देती है। उसे पता चलता है कि अब ये आदत बन गई है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये हैवान एक दिन घर में घुसती है, किसी काम से बाहर गई थी और ये हैवान 9 से 10 साल की बेटी को पहली बार गोद में लेके बैठा था और वो सब कर रहा था जो कि पहली बार इस लड़की के साथ किया था। अब ये बिल्कुल समझ गई कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये छोटी वाली नहीं बचेगी। और हंसता भी था, गुदगुदी भी करता था, चुकोटी भी काटता था, मजाक भी करता था। और छोटी वाली आंख बंद करके बैठी थी, उसे कुछ नहीं पता था मेरे साथ क्या होता है। तुरंत लड़की क्या करती है, अपने बाप के पास से उस लड़की के जांघ से उठा करके खींचती है और बाहर लेके जाती है और अकेले में समझाती है सब कुछ करना पर पापा के पास कभी टच मत करना, पापा के पास मत बैठना, उनसे बात मत करना। छोटी वाली कुछ नहीं बोलती, वो समझ ही नहीं पाती है कि हो क्या रहा है। उसे लग गया था कि अब मेरे पापा जी का मेरे से कहानी ख़त्म होकर भी इस पे शुरू होने वाली है और एक दिन भाई की भी शुरू होगी। फिर ये अपनी बहन को कहती है जो मेरे साथ हो रहा है गंदा, अब तेरे साथ शुरू होने वाला है। कैसे बर्दाश्त मैं कर रही हूँ, तू कैसे करेगी। लेकिन वो छोटी वाली को कुछ नहीं पता था कि वो अब क्या बोले। इसने सोचा अब मेरे पास वक्त नहीं है, अब क्या करूँ। ये अपनी क्लास टीचर को सब पूरी बात, क्लास टीचर वहीं पे रोने लगती है, भाग करके प्रिंसिपल के पास जाती हैं। प्रिंसिपल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रिंसिपल क्या करते हैं, एक एनजीओ का सहारा लेते हैं। एनजीओ का सहारा लेने के बाद इसके घर में छापा मारा जाता है और बेटे को पुलिस के हवाले किए करते हैं। बाप को दोनों को पकड़ लिया जाता है और उसके बाद उनसे जब थाने में पूछताछ होती है तो बाप बेटे दोनों स्वीकार करते हैं। और बाप कहता है कि हमने इसके साथ 2 साल से गंदा काम किया है, भाई कहता है हमने 1.5 साल से किया है। 22 जनवरी 2022 तक ये लोग जेल में थे और अभी रिमांड पे थे, अपना जुर्म स्वीकार कर चुके थे। इनको वाकई में क्या सज़ा हुई इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद आपको बता देती हूँ कि बड़ी बेटी इतनी टॉर्चर हुई कि उसने अपने को ख़त्म करना ही चाहा, क्योंकि जिधर से निकलती थी उधर से आंखें उसे घूरती थी। मैं पहले भी बता रही हूँ, अगर कोई किसी को बात बता देती है तब भी नहीं जी पाती, नहीं बताती तब भी नहीं जी पाती, तो इसलिए ना बताओ। क्योंकि कम से कम एक से आंखें मिलाना है तो चलो मिला लोगे, लेकिन पूरी दुनिया से कैसे ऐसे मिलाओगे। अब इस लड़की को क्यों मरना पड़ा। जब नहीं बता रही थी तो ये सुरक्षित थी, यानी जिंदा थी, सुरक्षित तो नहीं थी। लेकिन जब इसने बता दिया तो इसको समाज ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जिस बाप ने पाला पोसा था, उसने जो राखी बांधा था, जिसने रक्षा की पूरी दुनिया से रक्षा करूंगा, उससे आंखें नहीं मिला पा रही थी बहन। रक्षा क्या करता वो तो खुद आबरू लूट रहा था। दोस्तों, इस महाराष्ट्र की कहानी के बारे में आपको बताना चाहूँगी, सबके पास है, सबके चैनलों पे है। ये 2022 की घटना है, मैंने आज आपको सुनाया है। आप सतर्क रहे, सचेत रहे, अपने बच्चों के बारे में सोचते रहे, अपने बच्चों को बैड टच, गुड टच और इस तरह की कुछ गंदी चीज़ें बताएं, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो कोई और नहीं बताएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।